पर एक तानाशाह कंट्री बनाने की कोशिश, या मैं कहूँगी शायद बन चुकी है, क्योंकि लगातार चाहे वो मुसलमान हो जो सीए और एनआरसी के लिए प्रोटेस्ट करता है, चाहे वो जेएनयू हो जो अपने हक के लिए, अपनी फ़ीस के लिए प्रोटेस्ट करता है, चाहे जामिया हो जहाँ पर स्टूडेंट्स जिनके साथ पुलिस की बर्बरता होती है वो अपने लिए प्रोटेस्ट करता हो, और आज वो किसान जो हमें रोटी देता है, वो किसान जो सिर्फ़ और सिर्फ एक 3 काले कानूनों की वापसी की मांग के लिए दिन रात अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है, चाहे बात उसकी हो। इस सरकार ने हर किसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है और आज भी वही हो रहा है। मैं कहीं ना कहीं कहूँगी ये तानाशाह भी है, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी शायद सरकार डर गई है, क्योंकि ये डर ही है जो आज हम टैक्स पेयर्स का पैसा सड़कें बनवाने में नहीं लगाया, लेकिन दीवारें बनाने में लगाया है, ताकि कोई प्रोटेस्टर यहाँ तक ना पहुँच पाए, ताकि सच ना दिखाया जा पाए, ताकि जो हमारे किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं उन तक खाना पीना ना पहुँच पाए। लेकिन वो भूल गए ये किसान वो किसान है जो बंजर ज़मीन को उपजाऊ बना सकता है। आप लगा लीजिए जितनी मर्ज़ी नुकीली तारें, आप लगा लीजिए, उन्हें पानी मत दीजिए, आप उन्हें खाना मत दीजिए, वो खाना भी यहाँ पर उगाएगा और वो धरती से पानी भी खींच कर लेकर आएगा, क्योंकि वो किसान है, वो आपकी तरह डरपोक शासक नहीं है। पर वो तो इस चीज़ को इसलिए कह रहे हैं ना कि सुरक्षा को जो सवाल आप लोग खड़े कर रहे थे किसान यूनियन की तरफ से कि क्यों सुरक्षा नहीं हुई 26 जनवरी में जो लोग वहाँ चले गए, आप सुरक्षा कर रहे हो, उस पर भी आप सुरक्षा देने वाला और सुरक्षा को ताक पे रख के उसको असुरक्षित बनाने वाला कौन है? हमारी पुलिस ही है ना। हमारी पुलिस में ही गुंडे आसानी से घुस जाते हैं। जब जामिया में भी यही हुआ था कि वहाँ पर पुलिस के साथ साथ आरएसएस के बहुत सारे लोग अंदर गए थे। जेएनयू में भी यही हुआ था कि पुलिस के साथ साथ गुंडे अंदर गए थे उनको स्टूडेंट्स को तंग करने के लिए, उनको मारने पीटने के लिए। और 26 जनवरी को भी यही हुआ कि किसानों के बीच में वही आरएसएस और बीजेपी के लोग घुसकर इस आंदोलन को ख़राब करने की उन्होंने कोशिश की, ताकि लोगों की नज़र में जो हमारा किसान है वो भी आतंकवादी बन जाए। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, इस देश में ऐसा क्यों है कि जब एक सरकार से जवाबदेही मांगी जाती है, जब सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, क्यों उनको आतंकवादी के नाम से आतंकवादी की तरह देखा जाता है? क्यों उनको आज यहाँ पर खालिस्तान की कोई बात नहीं हो रही, फिर भी उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है? ऐसा क्यों? पहले आपने हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार पड़ने की कोशिश की, अब आपने सिखों के बीच में और हिंदुओं के बीच में भी आपने दरार पड़ाने की कोशिश की। आप जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वो झूठ पे झूठ परोसे जा रहे हैं, और लोग झूठ देखते भी हैं और लोग उस झूठ पर यकीन भी कर लेते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की ही मैं बात कहूँगी, जिन्होंने इतना बड़ा झूठ दिखाया कि वहाँ से तिरंगा उतारा गया और खालिस्तान का झंडा लगाया गया। पहले तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को ये बात पूछूंगी, उनको पढ़े लिखे हैं, उनको ये तक नहीं मालूम कि वो खालिस्तान का झंडा नहीं, वो निशान साहिब था। दूसरी चीज़ मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी मेन स्ट्रीम मीडिया से, तिरंगा कौन सा उतरा था वहाँ? तिरंगे के नीचे लगा था ना निशान साहिब, तो उसको क्यों झूठ परोसा गया? और आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं। उसको तो मैम, उसको तो यहाँ जो किसान यूनियन के नेता हैं वो भी गलत ठहरा रहे हैं ना उसको, कि वो काम गलत हुआ है। देखिए, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब सिखों के गुरुद्वारे में आप लंगर खाते हैं, जब सिख कम्युनिटी के लोग कोविड के टाइम पर, सरकार तो किसी को खाना नहीं दे सकी थी, लेकिन यही सिख थे जो लंगर लगा रहे थे, तब आपने उनकी बहुत तारीफें की। आज आपके लिए वही सिख आपका दुश्मन बन गया क्योंकि उसने निशान साहिब वहाँ पर लगा दिया। तिरंगे का अपमान नहीं किया गया, सिर्फ एक निशान साहिब लगाया गया जो सिख रेजिमेंट का भी झंडा है। दूसरी चीज़, मैं पहले भी इंटरव्यू में ये बात बोल चुकी हूँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मोदी जी जब गुरुद्वारे जाते हैं वो भी अपने सर पे बांधते हैं निशान साहिब, तब उसको गलत क्यों नहीं कहा जाता? लेकिन वहाँ लगाने से आपने उसको इस तरह से दिखा दिया कि उन्होंने पता नहीं कौन सा एक अपराध कर दिया। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि इस देश में एक बनी बनाई
पुरानिक मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाता है क्योंकि आप मानते हैं कई सौ साल पहले वहाँ मंदिर था और उसको तोड़ा गया था बाबर के द्वारा, इसलिए हमने आज उसे तोड़ के फिर से उसे मंदिर, और इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट तक समर्थन करती है, ना सिर्फ समर्थन करती है बल्कि हमारे राष्ट्रपति जी चंदा तक देते हैं मंदिर बनाने के लिए। जिस देश में अन्नदाता, क्योंकि वो अपना कर्जा चुका नहीं सकता, वो अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, आपके पास उस अन्नदाता को बचाने के लिए पैसा नहीं है, उस देश में आप मंदिरों के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, मैं बार बार ये कहती आई हूँ, उस प्रॉपर्टी की वजह से, उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की वजह से कितने लोगों की लाशें बिछी, कितने दंगे हुए। आप भी जानते हैं 2002 में क्या हुआ, आप जानते हैं बॉम्बे में क्या हुआ, आप जानते हैं जगह जगह किस तरह से दंगे फैले थे। फिर क्यों उस पे आप इतना सेलिब्रेशन कर रहे हैं मंदिर बनाकर? और हम कहते हैं आप मंदिर बनाइए, आपने जहाँ पर बहुत सारी और भी जगहें हैं जहाँ आप मंदिर बना सकते हैं, उसी के ऊपर आप, क्योंकि आपको वोटें चाहिए, आप वोट के नाम पर धार्मिक, हाँ, वोट के नाम पर आप धार्मिक राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जब कोई सिख जाके एक झंडे के नीचे अपना निशान साहिब लगाता है, आप उसको गालियां देते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ इस देश को बांटना चाहते हो, जो अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों के अंदर तो फिर भी थोड़ा सा ईमान था, आपके अंदर तो ईमान ही नहीं है, ना ज़मीर है ना ईमान है, क्योंकि आप जब से 6 सालों से आप इस देश में आए हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है, ना देश के नौजवान से, ना देश के अन्नदाता से, किसान से, ना आपको देश के मुसलमान से। आपको सिर्फ लेना देना है तो अंबानी अदानी से। आप उनके घर ऑलरेडी भरे हुए हैं, आप उनके घर भरते जा रहे हैं। कम से कम गरीब किसान को तो छोड़ देते। आपने मिडिल क्लास फैमिली की बैंड बजा दी, डीमोनेटाइजेशन जैसी आप नीतियाँ लेकर आए, और इस तरह की जो आप जानते थे कि वो एक फेल्ड प्रोसेस होने वाला है, और वो फेल्ड हुआ। कितने लोग मरे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर भी। आप लगातार, क्योंकि आपको यूपी के इलेक्शंस जीतने थे, तब भी आपने डीमोनेटाइजेशन का आपको कोई लेना देना नहीं था। आप मुझे बताइए क्या काला धन वापस आया डीमोनेटाइजेशन के बाद? नहीं। जो लोगों का सफ़ेद धन था वो भी चला गया, और आज भी आप वही कर रहे हैं। आप 370 हटाने गए थे कश्मीर में, आपने तो पूरे देश को कश्मीर बना के रख दिया है। जो कश्मीरियों के साथ आपने किया, वहाँ का इंटरनेट बंद करके, वहाँ पर उनकी ज़बान बंद के, उनका मुंह बंद करके, वही चीज़ आज आप यहाँ पर किसान आंदोलन में कर रहे हैं। आप उनका भी मुंह बंद करना चाहते हैं। आप लगातार, आप इतना ज़्यादा गिर गए हैं कि आप, जो किसान पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है पिछले 2 महीने से, जिसको कुछ नहीं, वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, वो आपको नहीं कह रहा कि आप उसे धन दौलत दीजिए, वो आपको नहीं कह रहा है कि आप अपनी गद्दी से उतरिए, वो आपसे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बोल रहा है कि ये जो 3 काले कानून है उसको वापस ले लीजिए। प्रधानमंत्री ने कह तो दिया एक पोल दूर है, क्या लगता है? क्या दूर है? बात करने से कितने 2 महीने हो गए हैं, बातें करते जा रहे हैं, क्या हल निकला है उन बातों का? आपने एक बार नहीं बोले थे ना प्रधानमंत्री, आप बोले हैं तो आपको उम्मीद नहीं होनी। प्रधानमंत्री जी एक कठपुतली है, ये आप बात मान लीजिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली है जिनको बिठाया गया है, जिनको चला रहा है अंबानी और अदानी। जैसा अंबानी अदानी कहेगा वैसा ही प्रधानमंत्री जी करेंगे, ये बात आप मान लीजिए। दूसरी चीज़, मुंह से कहने से कुछ नहीं होता, वो तो पहले CNRC के टाइम पर भी बहुत कुछ मुंह से बोला जाता था। आप सीधा सीधा, एक बात है, किसानों की मांगे हैं, आप मानिए ना किसानों की मांगों को। हमें आपकी बातें नहीं चाहिए, आप तो मन की बातें सुनाते रहते हैं। कभी आपने लोगों की मन की बात सुनी है? हमें आपकी बात नहीं सुननी, हमें अपनी बातें सुनानी है। आपकी बात तो हम सुन रहे हैं 6 साल से। आप किसानों के मन की बात सुनिए ना, वो चाहते क्या है, और जो वो चाहते हैं उसमें गलत क्या है, मानिए उनकी मांगे। उन्होंने, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, एक चाय वाला है जो चाय बनाता है, उसको पूरा हक होता है ना कि वो डिसाइड करे कि उसकी चाय कितने में बिकनी चाहिए। तो किसान जो 24 घंटे अपने खेत पे, सुबह शाम रात, सर्दी में गर्मी में, टेम्परेचर चाहे 50 हो जाए, चाहे टेम्परेचर 0 हो जाए, वो लगा रहता है अपने खेतों में, वो लगा रहता है खेती करने में। किसके लिए? अपने लिए नहीं, हम लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए, इस देश को रोटी देने के लिए। लेकिन क्या ये देश उसके साथ है?
मैं पूछना चाहती हूँ हर देशवासी से कि आप जिसकी रोटी खा रहे हो कम से कम उसकी रोटी का, उसका नमक का कर्ज तो अदा करो, साथ खड़े रहो किसानों के। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप सरकार से लड़ो, लेकिन कम से कम एक किसान को तो इस बात का आश्वासन दो कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। आपने मीडिया की बात करी, सुधीर चौधरी अभी हाल ही में उनका एक प्रोग्राम था जिसमें वो कह रहे थे, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का उन्होंने हवाला दिया, कोट किया और कहा कि उन्होंने भी कहा था कि अब जो है इस तरह के आंदोलनों की ज़रूरत ही नहीं है। यानी उनका कहना था कि अब ये जो आंदोलन हो रहे हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए, आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा है कि आंदोलन खत्म हो जाने चाहिए तो आप डरे किस बात के लिए हुए हैं? क्यों लगा रहे हैं कीले, क्यों लगा रहे हैं इतनी दीवारें? जहां आपको, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि जहां आपको ब्रिजेस बनाने चाहिए कि दूरियां खत्म हो सके, वहां आप दीवारें बना रहे हैं।